हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पटना कमीशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले समय में रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, साथ ही आरपीएफ के भी एग्जाम आयोजित होने वाले हैं। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं तो आप सभी को एग्जाम में सहूलियत होगी। जैसे कि कुछ गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 4 टू द पावर 4 होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर आप सभी को पता है कि पावर पर पावर क्या होता है, पावर पर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 4 पर पावर कितना दे देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है 1 बाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि 64 का स्क्वायर। तो इसको कह सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमको बेस 4 मिल गया, तो इसको भी 4 के बेस में हम तोड़ देंगे। अब फिर इस पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है, तो ये होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर फाइनली आपको दिया हुआ है सबसे बड़ा जो है ना होल स्क्वायर प्लस 10 है। अच्छा, एक बात यहाँ पे बता सकते हैं कि जब आप सभी को पता है कि यहाँ पर 4 पर पावर 8 है और यहाँ पर डिवाइड में है 4 पर पावर 3 और यहाँ स्क्वायर है, तो क्या ये पावर पर पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अच्छा, जब आपको पता है कोई भी पावर अगर सेम बेस रहता है और पावर में डिवाइड रहता है तो इसका क्या हो जाता है, घट जाता है। 4 पर पावर 8 में 4 पर पावर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 पर पावर 2 बचेगा। फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना है, 10। यहाँ पर फिर से पावर का पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 पर पावर 4 कितना होता है, तो 256 होता है। 256 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 266। इसी तरह इस सिंपल सब सवाल मिलेंगे आपको। नेक्स्ट सवाल क्या है, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में राजू और छोटू को लगने वाला समय का अनुपात 15:16 है, तो उसकी गति का। आप सभी को पता है अगर समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है चाल। अच्छा, समय का उल्टा सीधा शब्दों में बोल सकते हैं, समय का उल्टा चाल होता है, चाल का उल्टा समय होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 15:16, अगर ये 15:16 दिया हुआ है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समय का उल्टा चाल। तो चाल हो जाएगा 16:15, तो 16:15 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर किलोमीटर से फर्क नहीं पड़ेगा, किलोमीटर कुछ भी रहे, आपका आंसर समय का उल्टा आप दे सकते हैं चाल, और चाल का उल्टा समय। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे कि एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, पहले 4 करोड़ का। अच्छा ठीक है, पहले 4 करोड़ का औसत कितना है, 30 है। आप सभी को पता है संख्या गुना औसत क्या होता है, योग होता है। मान सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संख्या गुना औसत बराबर योग होता है। ये सदैव ध्यान रखिएगा ऐसे सब सवालों में। तो 4 गुना 30 दिया हुआ है, बाकी और क्या दिया हुआ है, बाकी 6 करोड़ का औसत। तो ये 6 करोड़ का औसत कितना दिया है, 31। अब पूछ रहा है सभी करोड़ का औसत भार क्या होगा, तो सभी करोड़ तो टोटल 4 और 6 कितना कड़े हो जाएंगे, 10 कड़े हो जाएंगे। तो 10 कड़े और यहाँ पर आप जोड़ कर दीजिएगा, 30 का कितना हो जाएगा, 120 और प्लस 31 के हो जाएगा 186 और बटे कितना हो जाएगा, 10। अगर यहाँ पर एक डिजिट के बाद दशमलव आप दे सकते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दशमलव 18 12 हो गया 30.6। या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ करके, अर्थात 306 हो जाएगा, बटे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 30.6 आपका आंसर। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी, इसमें शॉर्ट तरीके से आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 76 में अनुगामी शून्यों की संख्या क्या होगी। शून्य कब प्रदान करता है, आप सभी का पता होना चाहिए, जब फॉर्मेट रहना चाहिए 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m और n के जगह घात कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के फॉर्मेट में रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 1 2 3 घात करेंगे तो सम संख्या आएगी। इसको बोल सकते हैं कि अगर सम संख्या को 5 से गुना करेंगे या 5 के गुणज से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक शून्य रिलीज करेगा इकाई से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 76 है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए होता है इसमें कि आप 5 के पावर से डिवाइड करें, तो 5 का पावर पे पावर 1 देंगे, प्लस करते जाएंगे, 76 बटे 5 पावर कितना हो जाएगा, 2, फिर प्लस 76 बटे 5 पावर 3 देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको रुक जाना है, ये देख के अगर इनसे बड़ा संख्या, इसके जगह कोई भी संख्या रहे, नीचे अगर क्यूबिक फॉर्मेट या 5 पर पावर 4 कर सकते हैं, अगर इससे बड़ा जहाँ पर हो गया वहाँ पर रुक जाना है, उसको छोड़ देना।
तब यहाँ पर 5 से 75 बार कटेगा, यानी 15, 76 15 बार में कटेगा। 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 से 75 3 बार में 1 बच जाएगा। उस शेष से मतलब नहीं, कितना बार में डिवाइड हो सकता है मैक्सिमम नंबर वो देना है। तो 15 3 कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। इसी तरह नेक्स्ट सवाल है, स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। अगर आपको कह दे कोई भी 3% बढ़ाया जाए, यहाँ इसके जगह कोई भी वैल्यूज रहे उससे मतलब नहीं, और फिर उतना ही संख्या को घटा दिया जाए, तो आपको ये डायरेक्ट आंसर आपका हानि में ही होगा या कमी में ही होगा। लेकिन इसको देखेंगे, प्लस गुना माइनस कितना होता है माइनस, और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, 100 से भाग देना होता है। तो +3 -3 क्या हो गया घट गया, और इससे डबल डिजिट के बाद दशमलव बैठेगा अर्थात 0.09%। यह आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये माइनस का मतलब होता है कमी, माइनस का मतलब होता है कमी। ऐसा कोई भी सवाल रहेगा तो इस फॉर्मेट पे बनाइएगा, +- x +- y प्लस हो जाएगा +- x × y बाय 100। यहाँ पे 100 से आप भाग दे सकते हैं परसेंटेज में। तो नेक्स्ट है 7√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर। अच्छा, घन का जो है ना विकर्ण दिया हुआ है, कोई भी घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा। अच्छा, आप सभी को पता है √3 गुना भुजा। दिया हुआ है घन का विकर्ण 7√3, तो √3 तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो भुजा हो गया, घन का भुजा हो जाएगा 7, तो घन का भुजा कितना हो जाएगा 7। अब पूछ रहा है तो यदि पिघला कर घनाभ बनाने पर, तो जब घनाभ बनाएगा, जब पिघला करके, तो घन का आयतन चाहिए, क्योंकि आयतन जितना रहेगा उतना ही घनाभ का आयतन भी होगा। तो घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, घन का आयतन हो जाता है भुजा क्यूब। तो भुजा यहाँ पर कितना निकला 7, तो आयतन हो जाएगा 7 क्यूब, 7 क्यूब हो गया 343। ये घन का आयतन हुआ, और यही सेम टू सेम आयतन होगा आपका घनाभ का। तो घनाभ का आयतन कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई दिया हुआ है, घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है, यानी भुजा कितना है 7, तो लंबाई हो गया 7, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 3.5 दिया हुआ है 3.5, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ये L और B दिया हुआ है, आपका हाइट नहीं दिया हुआ है। तो 7 से ये कट जाएगा कितना बार में 49 बार में, 7 से, क्योंकि 7 का क्यूब है तो एक स्क्वायर फॉर्म यहाँ पर रहेगा। अगर इसको कह सकते हैं दशमलव चले जाएगा यहाँ पर, तो दशमलव बैठ जाएगा। 35 से जब कटाएंगे तो 35 एक बार में खाएगा आप, 49 में 35 गया 14 बचेगा 140, 35 चौके 140 हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 14, ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई आपको निकालना है। सिंपल सब सवाल रहेंगे, बस उसको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता है आप सभी को तो ये डील हो सकता है। और 1936 इसका किसका वर्गमूल है, 1936 का वर्गमूल कितना है, तो यहाँ पर है 44 होता है प्लस, और यहाँ पर 77 44 का वर्गमूल कितना होता है 88 होता है। ये वर्गमूल आप याद कर सकते हैं स्क्वायर के रूप में, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 इस तरह करके आप 50 तक का कम से कम स्क्वायर याद कर सकते हैं। और यहाँ पर जब डबल डिजिट के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव कितना के बाद बैठेगा 1 डिजिट के बाद, यहाँ भी डबल डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद, और उसके बाद भाग है 2, तो 2 से ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। तो 4.4 और 4.4 कितना हो जाएगा 8.8। इसका एक नियम शॉर्ट नियम भी है कि अगर इधर से आप 2 डिजिट रख लेते हैं तो किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर कर सकते हैं 4 स्क्वायर से ज़्यादा है 19, तो ये 2 डिजिट लगा, अंतिम वाला देखना है 6, तो 6 किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना है कि ये किसके नज़दीक है। जैसे 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर से कम है, तो अगर 5 स्क्वायर के नज़दीक रहेगा तो 6 मारेंगे उसके ऊपर, और अगर 4 स्क्वायर के नज़दीक है तो 4 बैठाएंगे, तो 4 पर पावर 4, इसी तरह ये निकल सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 8.8। नेक्स्ट सवाल है 4600 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किएगी, यदि 5 वर्षों के बाद वह राशि निकाल ली जाती है। आप सभी को पता है कि मूलधन अपने आप में पूर्ण होता है, मूलधन अपने आप में क्या होता है पूर्ण होता है। कितना परसेंट 100%, 100% बराबर दिया हुआ है 4600 रुपये, कितना 4600 रुपये। अच्छा 1% बराबर कितना हो जाएगा 46 रुपये, कितना हो जाएगा
46 रुपये। आप सभी को निकालना क्या है, यानी कि 5 वर्षों बाद वह राशि निकालनी जाती है, यानी मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन 100% है, अब ब्याज कितना होता है तो RT होता है, ब्याज होता है RT। तो यहाँ पर R यानी रेट 8% है और T कितना परसेंट, कितना वर्ष है 5 वर्ष है। तो RT मतलब गुना कर दीजिएगा तो 8 पंचे 40, और मूलधन पहले 100 था, अब कितना परसेंट निकालना है 140%। तो 14 छः के 84 हो जाएगा, बाकी 8 बचेगा, 14 जो कि 56 और 8 हो जाएगा 64, एक शून्य बैठा देंगे, 6440 रुपये होगा। अब पूछ रख क्या रहा आप सभी को, तो यदि उससे आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है निकाल कर, तो शेष राशि, तो इससे आधा राशि आप निकाल लीजिएगा तो 3220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3220। आधी राशि निवेश कर दिया शेयर बाजार में तो बचा कितना 3220। नेक्स्ट सवाल है, किसी संख्याओं को 42 से विभाजित करने पर शेष 13 बचता है। अगर 42 से किसी संख्याओं को भाग देंगे तो शेष कितना बच रहा है, शेष 13। शेष अगर 13 बच रहा है, उसके बाद ऐसे सवाल में क्या कहेंगे कि अगर उसी संख्या को फिर किसी डिजिट से अगर विभाजित करने पर, जैसे यहाँ पर 14 का रहा है तो हम इसको 14 से भाग देंगे तो क्या 14 से 13 में भाग लगेगा, एक बार भी नहीं भाग लगेगा। तो ये शेष यही आंसर हो जाएगा। अगर कम से कम यहाँ 15 रहता तो शेष 1 हो जाता, 16 रहता तो शेष 2 हो जाता। इस तरह अगर कोई इससे बड़ा डिजिट रहता तो हो जाता, अन्यथा शेष डिवाइड पूरी तरह नहीं अगर लगेगा एक बार भी तो आंसर हो जाएगा आपका, तो वही सेम टू सेम रह जाएगा। एक बॉक्स में रखे हुए 95 नोटबुक्स का औसत भार। अच्छा, यहाँ पर 95 नोटबुक्स का औसत भार कितना है 9.5 kg। आप सभी को पता है कि संख्या गुना औसत क्या होता है, संख्या गुना औसत अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, संख्या गुना औसत योग होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, आप इसका एक तरह से इस तरह समझ सकते हैं, सिर्फ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करें क्योंकि बड़े डिजिट रहते हैं मल्टीप्लाई। हालांकि इसका कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई इसमें 9 + 1 कर देंगे, 9 1 कितना हो जाएगा 10 9 90 25, तो 90 25 हो जाएगा। ये अंतिम में अगर 5 रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई होता है। एक डिजिट के बाद दशमलव है, दशमलव दे सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को करना है, यानी 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। एक डिजिट के बाद दशमलव है तो दशमलव दे दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर, तो पहले 95 था और अब कितना हो जाएगा 96, तो उसका औसत भार कितना हो जाता है 9.6 kg हो जाता है। तो 9.6 kg हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, सिर्फ यूनिट प्लेस को गुना कीजिए, 6 6 का कितना हो जाएगा 36। एक डिजिट के बाद दशमलव है तो ये दशमलव बैठा देंगे। अच्छा, 95 से ये वैल्यू बड़ा है, इधर 9.5 से भी बड़ा है, इसका मतलब इसका मान बड़ा होगा सदैव। तो इसमें इसको घटाएंगे तो 6 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.1। तो 0.1 कहाँ है, किसके अंत में है, तो ऑप्शन नंबर 1 के अंत में है। सिर्फ आप उसको पूरा मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो कितनी जल्दी आप डील कर पाते हैं, ये इसका महत्वपूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उसके कुल उत्पाद का 11% भाग खराब हो गया। अच्छा, 11% भाग खराब हो गया, फिर पूछ रहा है सही उत्पादक संख्या 2047 है। 11% खराब हो गया तो बचा कितना 89%, तो 89% बराबर कितना हो जाएगा 2047। 1% बराबर हो जाएगा 89 से, अगर इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो 8 दूनी 16, यानी 1680 को 20 बार करेंगे तो 1600 होगा, यानी कि 2 हो सकता है। 9 को अंतिम में किससे गुना करेंगे तो अंतिम डिजिट 7 देगा, तो 9 से 9 तिया 27, यानी कि ये कितना बार में खाएगा 23 बार में। फिर पूछ क्या रहा है, खराब उत्पादों की संख्या, खराब उत्पाद कितना परसेंट है 11%, तो 11% बराबर क्या हो जाएगा 23 और 23, यानी हो जाएगा 253। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज को, अच्छा समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है समान होती है, ये तीनों भुजा समान होती है। अगर समबाहु त्रिभुज में दिया हुआ है एगो 20 है, एक कितना है 24 और एक कितना है 30, की गति से यात्रा करता है, यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति जानते हैं, अगर 2 रहेगा तो 2axy बटे x + y कर दीजिएगा, अगर 3 गो रहेगा तो 3xyz बटे xy + yz + zx, ये कर लीजिएगा। यहाँ पर 3 है तो हम इसको कर सकते हैं, इस पर बैठाएंगे 3 गुना x के जगह हम 20 रखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 24 और गुना कितना हो जाएगा 30। अच्छा ठीक है, बटे हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 20 गुना 24, 20 गुना 24 जोड़, फिर हो जाएगा 24 गुना 30, 24 गुना 30 जोड़, और उसके बाद क्या हो जाएगा 30 गुना 20,
30 गुना 20। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, 1 शून्य सभी में है तो कटा सकते हैं, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कटा दिए, 1 शून्य कट गया। 24 दूना कितना हो जाएगा बताइएगा तो 48, 24 तिया 72 और 30 दूना 60। जब सबको जोड़िएगा 48 दू 50, 50 70 120, 120 60 180, नीचे का वैल्यू 180 हो गया। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, नीचे का वैल्यू 180 हो गया। तो 30 से 180 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। 6 से 24 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। तो 4 दूना 8 तिया 24। आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर देखिएगा, एक दुकानदार एक उत्पाद को 819 में बेचकर 12.5% का लाभ कमाता है। यानी बेचता कितने में है? बेचने में आपको क्रयमूल्य और लाभ या हानि दोनों जुटा हुआ रहता है। क्रयमूल्य 100% और उसमें लाभ है 12.5%, तो आपका कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 112.5% बराबर 819 है। 1 दशमलव अगर इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको 5 से आप कटा सकते हैं। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। 5 से 16 पंचे 80 और यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया 15, 5 अठे 40। अब ये किससे खाएगा? 9 से खा सकता है। से 9 से यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, 4 बचेगा, 9 पचे 45, तो 9 एका 90 हो जाएगा, 7 9 अठे 72 और 9 दूना 18। ये तो हो गया। अब पूछ रहा है तो उस वस्तु का लागत मूल्य, अब लागत मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100%, 25 को किससे गुना करेंगे? 4 से। ये हो जाएगा 100%। इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 72 यानी 728। पूछ रहा है इसका आधा कितना होगा, तो इसका आधा कर दीजिएगा तो 36 कितना हो जाएगा? 364 रुपया। अंतिम में 8 है तो 4 हो जाएगा, 72 का 36। तो सिंपल सब सवाल है, बेहतर तरीके से इसको समझिए कि वृत्त की त्रिज्या 6 गुना करने पर, अच्छा वृत्त है, कोई भी वृत्त है, अगर इसकी त्रिज्या 6 गुना कर दी जाए तो इसकी परिधि इसकी पूर्व परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगी? आप सभी को पता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर त्रिज्या n गुना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा तो परिधि n गुना हो जाएगा और क्षेत्रफल n² गुना हो जाएगा। अगर आपको त्रिज्या n गुना बोले तो परिधि कितना हो जाएगा? सेम रह जाएगा और क्षेत्रफल में स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्षेत्रफल स्क्वायर फॉर्म में रहता है। तो पूछ रहा है 6 गुना करने पर परिधि कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना ही हो जाएगा, 6 गुना ही हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है पूर्व की परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगी? पहले हम 1 गुना मानेंगे, अब 6 गुना हो गया, कितना गुना बढ़ जाएगा? सदैव अगर प्रतिशत में बोलेगा तो पहले 100%, अब हो गया 600%, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 500%। 500% बोलिए या 5 गुना बोलिए, एक ही बात है, तो 5 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 32% बढ़ोतरी करता है, अब पुनः उस मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 32% का छूट दे देता है। अगर 32% का बढ़त किया फिर 32% का छूट दे दिया, तो अभी ऐसा सवाल आप सभी ने देखा है। तो यहाँ पर प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 32 गुना 32 कितना हो जाता है? 1024। 100 से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर ये प्लस और माइनस 32 घट गया और यहाँ से भाग लग जाएगा 10.24% माइनस में, तो ये हो जाएगा 10.24% हानि, क्योंकि ऐसे सवालों में सदैव हानि होता है। उसके बाद है उस संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसका लघुत्तम समावर्त 30 और महत्तम समावर्तक 9 है। आप सभी को पता है 2 संख्याओं का गुणनफल, जैसे एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। अच्छा एक बात बताइए, एक संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम 30 है और एचसीएफ 9 है, तो गुना करके कितना होगा? दोनों का गुना 270 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर कभी अगर आपको एक संख्या दिया रहेगा तो आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या दिया रहे तो एक संख्या निकाल सकते हैं, या तो एलसीएम या एचसीएफ का वैल्यू अगर कभी मांगेगा इधर दोनों वैल्यू दिया रहेगा तो इसे निकाल सकते हैं आप।
उसके बाद दिया हुआ है 4 भागा और यहाँ पे 4 इन्वर्स 2 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4, अगर इसका भाग का उल्टा क्या होता है? गुना। जब भाग का उल्टा गुना करते हैं तो यहाँ पर चिन्ह, पहले पावर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका वर्गमूल हो जाएगा 9, 25 का हो जाएगा 5। अच्छा 4 स्क्वायर गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर 16 चौकी 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73, 73 5 कितना हो जाएगा? 78 आपका राइट जवाब होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक थैले में 12, 13 और 11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के, यानी संख्या का अनुपात है 12, 13 और 11। उसके बाद बोला है जिसका मूल्य क्रमशः, यानी मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, ये सिक्का दिया हुआ है, सिक्का दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे देख लीजिए सिक्का 3, 4 और 5, तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 36, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 52, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 55। पूछ रहा है यदि सिक्कों का कुल मूल्य 572 है तो जोड़ेंगे 6, 2, 8, 5, 13, 13 का 3 हो जाएगा, बाकी 1, 5, 5, 10, 3, 13, 1, 14, 143 बराबर 572। इससे ध्यान दीजिएगा 14 चौकी 56, तो कितना बार डिवाइड हो रहा है? 4 बार में, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो पूछ क्या रहा है? तो 3 रुपये वाले सिक्कों के कुल संख्या ज्ञात करिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा संख्या क्या है? 3 रुपये वाला ये सिक्का है, सिक्का की संख्या कितना है? 12, तो इसलिए 12 बराबर हो जाएगा 12 चौके 48। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सब सवालों में आपको जो वैल्यू मांगेगा, कुल मूल्य मांगेगा तो 36 का निकाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं इससे ये कट गया, यानी 1 बचा, 1 का वैल्यू 4 तो 12 का वैल्यू 48। इसी तरह मार्क अपने वेतन का 14% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 16% अनाथों को, 12% दिव्यांग दान देता है। वो अपने वेतन का 13% हिस्सा मेडिकल कैंप, यानी कि लगभग इन्होंने कुल कितना खर्चा किया। और फिर पूछता है 24,570 रुपये वो मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा करता है। तो देखेंगे कुल खर्च कितना हो जाएगा? 14%, 14 और 16 कितना परसेंट हो जाएगा? 30%, 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42%, और 42 और 13 कितना हो जाएगा? 55%, टोटल यानी 55% खर्च किया, 55% खर्च किया। बचा कितना परसेंट? तो 45%, तो 45% बराबर 24,570 रुपये। पूछता है कि वह मासिक खर्च के लिए बैंक, दिव्यांगों की संस्था, दिव्यांग कहाँ पे है? 12%, यानी इसका वैल्यू निकालना है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप 5 से कटा भी सकते हैं, ठीक है, या 9 से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर आप 45 से भी कटा सकते हैं इसको, ठीक है। 9 से थोड़ा सा देखते हैं कितना होता है। 9 पचे 45, 9 दूना 18, 6 बचा, ठीक है, 65, 9 सते 63, 2 बचा, 9 तिया 27, यानी 0 हो जाएगा। 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा, 2 5 चौक 20, 5 36, यानी 1 का वैल्यू है 546। पूछ क्या रहा है? दिव्यांग, इसका कितना है वैल्यू? 12, तो 12% बराबर निकलना है। तो 12 छाके 72 का 2 हो जाएगा, बाकी कितना हो जाएगा? 7, 12 चौक 48 और 7 हो जाएगा 55, उसका 5 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 5 65, तो ये हो जाएगा 6552 रुपये, आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर देखिए, अगर इसमें कितना भी डिवाइड रहे इसको सिंपल तरीके से बना सकते हैं। जितना भी डिवाइड रहे इसका उल्टा क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो 1/9 का उल्टा हो जाएगा गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, तो 1 9 कट जाएगा, तो 9 गुना 9 81 गुना 9 कितना हो जाएगा? 729, क्योंकि 9 क्यूब भी 729 होता है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 729 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द्रविड़ 350 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, यानी पहला बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, मान रखिए कि कुछ भी मान सकते हैं, जैसे X आया, ठीक है। दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, इसका 2x ले सकते हैं। और तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना 3x ले सकते हैं। और उसके बाद चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना यानी 4x। सभी बता रहा है क्या है? बराबर है। अगर हम बराबर करेंगे तो कुल वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा? आप इसको k मान सकते हैं,
और k मानने के बाद सभी का एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का एक एलसीएम अगर ले लेते हैं तो ये आपका निकल जाएगा 4 3 2, इसका क्या हो जाएगा 12। तो 12 से यहाँ पर कीजिएगा तो x कट जाएगा 12 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, 3 से 12 दीजिएगा, एलसीएम आपको सभी का ले लेना है। 4 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 3 और 2 का एलसीएम 2 से 2 हो जाएगा 3 और 1, 3 दूना 6 दूना यानी 12 हो जाएगा। यही 12 से इसको सभी को डिवाइड कर देना है, ठीक है, 12x। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वैल्यू 12 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। पूछ रहा है पहले बच्चे के हिस्से में कितने गिफ्ट आए, ठीक है। टोटल गिफ्ट कितना है 350, 12 × 18, 4 कितना हो जाएगा 18 4 22 और 3 25। और अनुपात 25 बराबर लिखेंगे, अनुपात 25 बराबर 350, 1 बराबर कितना हो जाएगा 25 1 का 25, 10 हो जाएगा 25 चौक 100 यानी 14 हो जाएगा। पूछ रहा है पहला बच्चा के हिस्से में कितना है 12, तो इसको 12 का वैल्यू निकालेंगे तो 14 गुना 12 कितना हो जाएगा 12 चौक 48 का 8 हो जाएगा, 12 का 12 और 4 16 यानी 168 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्षों में अपने आप की 2 गुना हो जाती है। अच्छा 2 गुना हो जाती है तो इसको आपको गुना बराबर वर्ष बोला जाता है। 2 गुना बराबर कितना वर्ष है 3 वर्ष। तो इसको पावर अपने आप में शो कर दीजिए, नहीं कुछ तो पावर कितना है 1, तो ये 1 का वैल्यू लेना है 3। पूछ रहा है 16 गुना हो जाने के लिए, 16 कितना हो जाएगा 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 16। तो 1 का वैल्यू 3 है तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 तिया 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है, एक सहायक परियोजना पर आधारित अंग्रेजी कंपनी में 505 पुरुष और 505 महिला कार्य करता है। सभी कर्मचारियों का औसत 55 कॉल्स प्रतिदिन है। एक पुरुष कार्यकर्ता 55 कॉल्स प्रतिदिन प्राप्त करता है। सभी का औसत पहले क्या है, तो सबसे औसत लिख देते हैं 505 पुरुष है यानी मेल है और 505 महिला है। सभी का औसत हो गया कितना है 55, तो इसको गुना कर देंगे, संख्या गुना औसत क्या हो जाता है योग हो जाता है, बराबर पुरुष कितना है 505, तो पुरुष का कितना है संख्या, एक पुरुष की औसत कॉल 55 है, ठीक है, प्लस महिला कितना है, यहाँ पर मेल और फीमेल शो कर देते हैं, ठीक है, ये मेल हो गया, यहाँ फीमेल, फीमेल कितना है 505 फीमेल भी है, तो इसका कितना कॉल्स होगा। अब देखिए सभी में 505 कॉमन है और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा 505, तो ये टोटल ये जो वैल्यू है 1010 हो जाएगा। 505 कर देंगे तो 1010 कितना बार में डिवाइड होगा 2 बार में, 55 दूनी हो जाएगा 110 और 1 55 इधर जोड़ में है, इधर घटा देंगे तो 110 में 55 घटेगा तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 55, या 2 55 में 1 55 घटेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 55। सिंपल सब सवाल है, बस आप लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है, कर्मी अपनी सामान्य गति का 6/7 से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। अगर कोई इस तरह का दिया रहे, इसका कोई भी दिया रहे, तो इसमें आप कह सकते हैं कि और उसमें समान लगने वाला समय 14 मिनट अधिक है। यहाँ पे अधिक या कम कुछ भी लग सकता है। उसको करना क्या है, अंश लिख देना है, यानी अंश आपका कितना है 6, नीचे अंश और हर का डिफरेंस ले लेना है। जैसे 7 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा 1, और गुना जितना मिनट अधिक या कम लगा उससे गुना कर दीजिए 14 मिनट, तो 14 मिनट को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 मिनट। 84 मिनट मतलब 1 घंटा और 24 मिनट। 1 घंटा में कितना हो जाता है 60 मिनट प्लस 24 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटा 24 मिनट, आपका राइट जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। एक जगह यहाँ देरी कह रहा है, यदि वो 24 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अगर एक जगह देरी दिया रहे, एक जगह जल्दी दिया रहे, तो आपको जोड़ देना है दोनों का टाइमिंग। अगर दोनों में देरी दिया रहे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जल्दी प्लस देरी, ठीक है, देरी माइनस देरी, ठीक है, जल्दी माइनस जल्दी, यानी विपरीत रहेगा तो सिर्फ आपको जोड़ देना। इसका फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्म आप सब ध्यान रखेंगे, चालों का गुना बटे चालों का अंतर
अंतर गुना समय, यहाँ पर समय आपको घंटा में देना है। किस में देना है? घंटा में देना है। अच्छा देखेंगे चालों का गुना। चाल पहला है 20 गुना दूसरा हो जाएगा चाल 24। 24 और 20 का अंतर लीजिएगा तो कितना होगा? 4 होगा। गुना समय दोनों विपरीत में है, एक देरी में है और यहाँ पर 8 मिनट जल्दी, तो 8 मिनट और उसके बाद 9 मिनट, 9 8 17 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं? 60 से, तो 60 हो जाएगा। 20 से 20 तिया 60 हो जाएगा, 4 तिया 12 दूना 24 हो जाएगा और 17 दूना 34। 34 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? सन, साई और श्री के वेतनों का अनुपात 7:9:11, यानी सभी का कुछ ना कुछ वेतन है। यदि श्री को, श्री बोल रहा है यानी तीसरा नंबर वाले श्री को सैम से 320 रुपये, सैम पहला नंबर, यानी 7 से कितना ज़्यादा है? यहाँ पर 7, 9 और 11 है, ये हो जाएगा सैम, ठीक है, और ये हो जाएगा साई और ये हो जाएगा श्री। तो इससे पूछ रहा है कि सैम से श्री को 320 रुपये अधिक मिलता है। अनुपात में बोलिए कितना अधिक मिला? अनुपात 4 बराबर 320, अनुपात 1 बराबर 80 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? वैल्यू किसका वैल्यू? तो साई का वेतन कितना? साई का वेतन 9 है, तो अनुपात 9 बराबर कितना हो जाएगा? 720। आपका राइट जवाब है 720। ऐसे सवालों में किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है, किसी का भी डिफरेंस पूछ सकता है, किसी का योग पूछ सकता है, उसको उस तरह से सवाल आपको डील करना है। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? 342 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 57 सेकेंड का समय लेती है। वही ट्रेन, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई नहीं है, तो आपको बोल रहा है यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 19 सेकेंड का समय लेती है, यानी कि दोनों का ट्रेन एक कॉमन है, चाल 1 बराबर चाल 2 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक साइड वाला हम लेते हैं किसके? प्लेटफॉर्म पुल के साथ। ट्रेन का लंबाई x प्लस 342 मीटर हो जाएगा। कितना सेकेंड लगता है? 57 सेकेंड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो ये दूरी हो गया और ये समय हो गया। आगे दिया हुआ ट्रेन x है और फिर क्या पूछ रहा है? एक साइन बोर्ड। साइन बोर्ड का तो वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। कोई भी बांस, खंबा, पोल वगैरह सबका वैल्यू क्या होता है? 0, ठीक है। और प्लेटफॉर्म का तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, पुल का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, इसीलिए यहाँ पर पुल का दिया हुआ। इसका समय कितना लगता है? इसका 19 सेकेंड लगता है। तो बताइए 19 तिया 57, 3x 3 गुना x प्लस 0 x ही हो जाएगा, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा? इसको 3x, इसके जगह 3x, तो इधर प्लस x है तो उधर चले जाएगा, कितना x? 3x। ध्यान दीजिएगा, x प्लस 342 बराबर 3x, x उधर घटा देंगे तो 2x बराबर 342, तो 2 से ये कट जाएगा 171। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 वर्षों के लिए समान दर पर निवेश की गई समान राशि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का राशियों का अंतर, तो CI माइनस SI बराबर होता है P इंटू R बटे 100 होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CI माइनस SI दोनों का अंतर कितना दिया है? 32, तो 32 बराबर P कहीं नहीं दिया हुआ है, R दिया हुआ है, जो प्रतिशत में रहता है वो R होता है, यहाँ पर R है, तो R 4 बटे 100, तो 4 बटे 100। अच्छा इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं 4 गुना 4 बटे 100 गुना 100, 4 चौके 16, 16 से 32 कितना बार में कटेगा? 2 बार में, और 2 पर 2 कितना शून्य बैठा देना है? 4 शून्य, तो 2 पर 4 शून्य कितना हो जाएगा? P का वैल्यू 20,000 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। दिनेश फ्रेंच में 80 में से 68 अंक लाता है, अंग्रेजी में 100 में से 78 अंक, स्पेनिश में 70 में 48 और जापानी में 50 से 28 अंक। यदि उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत, तो सभी अंक को जोड़ देंगे। 80 में कितना लाता है? 68 प्लस उसमें कितना लाता है? 78 प्लस उसमें कितना लाता है? स्पेनिश में 48 प्लस जापानी में कितना लाता है? 28 बटे कुल अंक कितना है? 80 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 50, और गुना कर देंगे 100। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 100 से। 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 का 2 हो जाएगा, बाकी 3 2 5 4 9 7 16 100 22 हो जाएगा।
और यहाँ पर कीजिएगा तो 80, 70, 150, 50 कितना हो जाएगा 200, 200, 100 कितना हो जाएगा 300, 300 गुना 100 कर देंगे, 200 ने 200 ने कट गया, 3 सते 21 और 3 चौके 12, ठीक है। यहाँ पर 74% आपका राइट आंसर होगा। ऐसे सवालों में सभी को जोड़ करके अगर उसके औसत से भाग दे दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 484 है। अच्छा, कांच का वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर और 484, ये किसका वर्ग है 484, 22 का वर्ग है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 484, इसका मतलब 22। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, एक मेज के ऊपर रखा हुआ है, कांच के टुकड़े और मेज के बीच किनारे की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। अगर मेज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब बीच में अगर ये रखा हुआ है, तो अगर ये रखा हुआ है तो मान के इसका डिस्टेंस 22 है, तो यहाँ 5 है, इतना डिस्टेंस 5 इधर भी 5 डिस्टेंस, तो 22, 5, 27, 5 कितना हो जाएगा 32। तो मेज की फाइनल जो है ना लंबाई कितना हो जाएगा 32। तो इस तरह संबंधित महत्वपूर्ण सवाल आप सभी को डील कराएंगे। इसको जितनी जल्दी आप डील कर सकते हैं वो आप लोग के लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो इससे संबंधित आरपीएफ से संबंधित एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के सभी एग्जाम से संबंधित आप लोगों को महत्वपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।